आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है फुल टाइम, और साथ में हमने देखिए तीर की दिशा दिखाते हुए उसके आगे लिखा है संसार। और इस फुल टाइम को देखिए हमने एक रंगीन रंग से दिखाया है, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए अपने मिले हुए जीवन में मरते दम तक विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए ही दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात दौड़ धूप करते हैं, हाय तौबा बचाए रखते हैं। और इसी हाय तौबा में देखिए इन विषय भोगों को भोगते भोगते हम इतने इनके व्यसनी बन जाते हैं कि हम इनके बिना रह ही नहीं पाते। और जब जब आपके हमारी इन विषय भोगों को भोगने की पात्रता नहीं होती, पात्रता का अभिप्राय धन की कमी हो जाती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य पाप कर्म करने से भी बचता नहीं है। और ये सभी स्थितियों के आगे हमने देखिए फुल टाइम लिखा हुआ है। अक्सर देखिए ये फुल टाइम और पार्ट टाइम ये दो शब्द बहुत साधारण शब्द हैं। ये इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये शब्द इंग्लिश के अधिक प्रचलित में है। क्योंकि अक्सर मनुष्य देखिए ऐसे कहता है ना कि मैं दिन में वहाँ नौकरी करता हूँ, शाम को पार्ट टाइम में कुछ और काम भी कर लेता हूँ, थोड़ा धन कमाने के लिए, घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए, कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ऐसे शब्द अक्सर दबी जबान से आपको संसार में सुनने को मिल जाते हैं। लेकिन हमने नीचे देखिए परमात्मा और संसार के आगे एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगा दिए कि इस पर हम विचार ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए एक कर्म जोनी है, एक साधना जोनी है। साधना जोनी तो देखिए फिर भी आगे की बात है। सर्वप्रथम मनुष्य को कर्म जोनी यानी कि कर्मफल सिद्धांत को समझना होगा। और ये जब हम समझते नहीं तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए आधे अधूरे कर्म ही होते हैं। क्योंकि जब जब आपका हमारा ज्ञान ही टूटा फूटा होगा तो आपके हमारे कर्मों में देखिए फिर एक अधूरापन सा बना रहता है, क्योंकि हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता। क्योंकि हम परमात्मा को देखिए पार्ट टाइम एक महत्व देते हैं। पार्ट टाइम महत्व का अभिप्राय क्या है कि कभी परमात्मा को याद कर लिया। देखिए शास्त्रों में तो 4 प्रकार के भक्त कहे गए, आर्थ, दूसरा है अर्थार्थी, और तीसरा और चौथा है देखिए जिज्ञासु और ज्ञानी। भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं मुझे तो ज्ञानी भक्त यानी कि प्रेमी भक्त ही विशेष रूप से प्रिय। वैसे तो उन्होंने कहा कि मुझे देखिए भक्त कोई भी हो, चाहे दुख में स्थिति में याद करे, चाहे संसार प्राप्ति के लिए मुझे याद करे। यानी कि आर्थ भक्त क्या है? जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए दुख आते हैं, उन दुखों को हम सहने में असमर्थ हो जाते हैं तो सहज ही परमात्मा की याद आने लगती है, याद करना नहीं पड़ता। जबकि जब जब अर्थार्थी यानी कि जब हमें धन एक प्राप्ति के लिए परमात्मा की शरण में हम जाते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं ये आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, या कोई और मन्नत मान लेते हैं, या विभिन्न प्रकार के हम कर्म कांड कोई यज्ञ करते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में विशेष रूप से देखिए कलयुग में तो देखी ही जाती है। यानी कि ये एक और ऊंचे श्रेणी का भक्त माना जाता है। आर्थ भक्त देखिए है तो भक्त, लेकिन ये सबसे अंतिम श्रेणी का एक माना जाता है। तकनीकी रूप से देखिए भक्त होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी कि परमात्मा खुश होते हैं, चाहे आप दुख में स्थिति में परमात्मा को याद तो करते हैं। इसलिए तो संसार में ऐसा देखा जाता है कि जब जब आपको में पीड़ा होती है, दुख होती है, भले ही हम कभी कभी अपनी देखिए जन्म पत्री लेके भटकाव की स्थिति में भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा के प्रति आपके हमारी एक विशेष आस्था प्रीति जगने लगती है, सत्संग में भी मन टिकने लगता है। और जब जब आपके हमारे पास देखिए पहले से ही धन की वर्षा हो रही हो, अक्सर हमने देखिए कुछ दिन पहले एक चर्चा की थी ना धन की वर्षा के ऊपर। धन की वर्षा जब होती है ना, जब चारों तरफ से आपके हमें एक सुखमय स्थितियां आती हैं, खूब धन इधर उधर से आ रहा होता है, सुख सुविधा के साधन प्रचुर मात्रा में घरों में उपलब्ध होते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा खूब मिलती है, तो हम इसको देखिए एक अनुकूल स्थितियां कहते हैं। इन अनुकूल स्थितियों में हम प्रसन्न होते हैं, और अक्सर इन अनुकूल परिस्थितियों में सुखों को भोगते हुए मनुष्य परमात्मा को भूल जाता है, परमात्मा के ज्ञान
में उसका फिर रुचि नहीं होती। आज ब्याह शादियों में देखिए हम सतोगुण को कितना महत्व देते हैं, हम वहाँ देखिए रजोगुण और तमोगुण को ही महत्व देते हैं। अब तमोगुण का महत्व मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मनुष्य देखिए ब्याह शादियों में विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करने लगा है। ये सभी स्थितियां देखिए तामसी मानी जाती हैं, परमात्मा से हमें दूर ले जाती हैं। अब डीजे पे देखिए जो नृत्य करने की जो स्थितियां आप और हम देखते हैं, वहां अगर किसी को देखिए कोई परमात्मा का ज्ञान दिया जाए तो वो सुनना पसंद ही नहीं करेगा, क्योंकि स्थितियां देखिए राजसी या तामसी बनती जा रही है। इन सभी स्थितियों से देखिए मैंने एक प्रेरणा लेते हुए संसार में एक साधारण मनुष्य को थोड़ा चिंतन करने के लिए आज के विषय को देखिए संसार में हमने फुल टाइम शब्द जोड़ दिया है, क्योंकि संसारी विषय भोगों में जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 भोग विषयों में एक साधारण मनुष्य की रुचि बढ़ चढ़ के बनी रहती है। और इसी के लिए ही मनुष्य देखिए दिन रात जो पुरुषार्थ करता है। और जब जब मनुष्य इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता हुआ अनीतिगत कार्य करता है, अब उसको धन कमाने का एक लोभ घूमता है। देखिए लाभ कमाने की तो शास्त्रों में भी मना नहीं है, क्योंकि 4 पुरुषार्थ जो कहे गए उसमें धर्म प्रथम पुरुषार्थ है और अर्थ और काम ये दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं। जब तक हम देखिए धर्म की 4 दीवारी में रहते हुए पुरुषार्थ करते हैं, अर्थ कमाते हैं, धन कमाते हैं, तो इसके लिए कहीं कोई मनाही नहीं है, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताएं हैं, हमें पुरुषार्थ करना अनिवार्य है। लेकिन उतना कि आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, या आपके हमारे जीवन में हम जितने भी देखिए निष्काम भाव से परोपकार के कार्य करने की इच्छा रखते हैं, उनकी पूर्ति हो सके। इन सभी स्थितियों को हम जब एक धर्म की 4 दीवारी में रहते हुए पूरा करते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए कर्माशय कोई बिगड़ता नहीं। लेकिन जब जब हम देखिए विषय भोगों के आदी हो जाते हैं, वसनी बन जाते हैं, हम उन विषय भोगों को भोगे रह नहीं पाते, तो फिर ऐसी स्थिति में हम जितनी भी चतुराइयां करते हुए निषेध कर्म करते हैं, फिर आपका हमारा एक पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। क्योंकि हम संसार को देखिए जब फुल टाइम महत्व देते हैं, फुल टाइम महत्व देने का बार बार अभिप्राय देखिए संसारी विषय भोगों से है, संसारी आकर्षणों से है। ये जो संसार में 24/7 जगह जगह आजकल लिखने का एक प्रचलन सा हो गया है। मॉल में देखो आपकी ऐसी ही स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। लोगों के घरों में जो पदार्थ हैं या विषय भोगों के अन्य सुख सुविधा के जो साधन हैं, वो इस सीमा में बढ़ते जा रहे हैं कि मनुष्य 7 दिन 24 घंटे बार बार विषय भोगों को ही एक भोग करना चाहता है। और परमात्मा से उसने अपनी विमुखता बना रखी है। विमुखता बनाना या पार्ट टाइम में जाना, ये सभी एक ही स्थिति है। हालांकि देखिए ये पार्ट टाइम का शब्द देखिए मैंने कुछ दिन पहले एक अलग संदर्भ में एक मेहमान शब्द से भी जोड़ा था। क्यों? क्योंकि हम देखिए विषय भोगों की प्राप्ति के लिए मॉल में जब घूमते हैं तो हम 4 घंटे 6 घंटे बिताने में भी हमें किसी प्रकार का कोई उबासी नहीं आती। लेकिन जब जब हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ 4-6 मिनट परमात्मा की पूजा में भी लगाते हैं, तो वहाँ आपको हमें एक उदासी सी आने लगती है, हमारा मन थोड़ा बेचैन होने लगता है। देखिए ये एक व्यवहारिक स्थितियाँ कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगी। यानी कि सत्संग में मनुष्य का जब मन लगता नहीं का अभिप्राय है कि आपका हमारा मन कहीं तो लगा ही हुआ है, चाहे वो देखिए रजोगुण में लगा हुआ है, चाहे वो तमोगुण में लगा हुआ है। तमोगुण का लगने का अभिप्राय देखिए मादक पदार्थों से है, मांसाहार भोजन की जीभा का स्वाद लेने से है, या अनीतिगत कार्य करते से है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए अधोगति की एक नींव तैयार करती हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य योनि पाकर हमें परमात्मा को एक पाने का एक लक्ष्य बनाना चाहिए, एक मंजिल बनाना चाहिए। तभी तो बार बार कहा जाता है 4 पुरुषार्थों में जो अंतिम पुरुषार्थ क्या है वो मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति एक प्रकार का पुरुषार्थ ना होते हुए एक आपका हमारा एक लक्ष्य बनना चाहिए। ये लक्ष्य बनने के लिए आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है। सात्विक स्थिति तभी मजबूत होती है जब हम अपने अर्थ और काम को एक मर्यादा में रखते हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को एक उसके 5 घोड़ों की जो एक लगाम है वो विषय भोग ही है। ये 5 घोड़े गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द ही है। इनकी जब हम लगाम
कस के रखते हैं। किससे? बुद्धि से, मन से। देखिए, मन बुद्धि के अंतर्गत रखा गया है, और मन तभी बुद्धि के नियंत्रण में आता है जब सात्विक बुद्धि होती है। और जब ये राशि बुद्धि बन जाती है तो ये विषय भोगों के साथ इसकी मन बुद्धि की दोस्ती हो जाती है। और मन तो सदा ही देखिए जवान रहते हुए संसारी विषय भोगों को भोगने की एक रुचि बढ़ाए रखता है। ये रुचि बने रहना ही उसका देखिए एक फुल टाइम संसार को पाने का लक्ष्य बना रहता है। और परमात्मा को पाने का लक्ष्य तो होता ही नहीं। ये तो पार्ट टाइम भी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पार्ट टाइम फुल टाइम का एक संबंध है। संबंध का अभिप्राय कि आप संसार में देखिए सत्संग होते हुए जगह जगह दिखाई देते हैं। ये राशि मनुष्यों द्वारा अधिक सत्संग होता है क्योंकि श्रद्धा पूर्वक सत्संग होना ही आपके हमारे मन में देखिए एक विशेष परमात्मा के प्रति एक विशेष भाव जगत। ये सभी शुद्ध भाव तभी जगते हैं जब मनुष्य अपना ये जो परमात्मा की ओर फुल टाइम लगता है। फुल टाइम लगने का अभिप्राय देखिए रात को जल्दी सोने से है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। जब जब हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो को हम सुनते हैं, उस पर शोध करते हैं, चिंतन करते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। ये जन्म मरण क्यों है, 84 लाख प्रकार की योनियों की क्या क्या स्थिति है, जब ये सभी प्रश्न आपके हमारे मन में बार बार ढूंढते रहते हैं तो फिर मनुष्य देखिए वो जिज्ञासु भक्त बनता है। जिज्ञासु भक्त का अभिप्राय उसको परमात्मा को जानने की अब तड़प उठती है, उसके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठने लगते हैं। जब जब ये प्रश्न उठने लगते हैं तो फिर उसके जीवन में ये जो पशु वृत्तियां, आहार, मैथुन, निद्रा, भय की जो बनी रहती है, फिर मनुष्य इनसे ऊपर उठता है। ऊपर उठने का अभिप्राय क्या है कि जब जब हम देखिए परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं, परमात्मा की ओर सम्मुख होने का अभिप्राय क्या है कि हम अब पार्ट टाइम से फुल टाइम की ओर, यानी कि जब हम संसार को देखिए पार्ट टाइम में लेते हैं। पार्ट टाइम का अभिप्राय देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना तो योगी के लिए भी आवश्यक है, एक भोगी के लिए भी जरूरत है। भोगी मनुष्य देखिए राशि पदार्थों का या तामसी पदार्थों का अधिक सेवन करता हुआ परमात्मा से विमुख होने लगता है, क्योंकि उसकी संसार में रुचि होती है। संसार के विषय भोगों को वो बार बार 24 घंटे भोगने में ही उसकी रुचि बनी रहती है। कभी एक भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर तीसरा, फिर पहला, यानी कि वो इन विषय भोगों को भोगते भोगते रजता नहीं है, थकता नहीं है। और जब तक उसको देखिए नींद नहीं आती, निद्रा नहीं आती, यानी कि जब तक उसकी इंद्रियां उन भोगों को भोगते भोगते कमजोर स्थिति में नहीं आती, शिथिल अवस्था में नहीं आती, तब तक वो बार बार इन विषय भोगों को भोगने की ही मन में इच्छा बनाए रखता है। और स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए बार बार इन विषय भोगों को भोगता हुआ अपने स्थूल शरीर की आयु को भी कमजोर करता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया जब तक आपका हमारा सात्विक दिनचर्या रहती है, सात्विक भोजन हम लेते हैं, तो फिर आपके हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित रहती है, अनुशासित रहती है। अनुशासित रहने से ही आपके हमारी दिनचर्या में देखिए व्यायाम भी बने रहते हैं। परमात्मा के प्रति आपका हमारा ये एक धर्म की स्थितियां मजबूत बनने लगती हैं। रजोगुण एक मर्यादा में रहता है। यह मर्यादा में रहने पे ही फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने की कोई स्थितियां नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि मनुष्य तमोगुण में गिरता ही कब है, जब वो अपना रजोगुण अमर्यादित कर लेता है, विषय भोगों की कामना बढ़ाने लगता है। और मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में देखिए 2 के 4 बनाता है, ये धन के रूप में देखिए 4 के फिर 40 बनाता है, फिर 40 के 4000, 4 लाख, यानी कि धन ही धन उसके मन में जब घूमने लगता है तब वो फिर धर्म की परवाह ना करते हुए, यानी कि धर्म जो प्रथम पुरुषार्थ है उसको अपने जीवन से हटा देता है, अनीतिगत कार्य करने लगता है, क्योंकि अब उसके जीवन में देखिए भोग और अर्थ ही एक मुख्य रूप से, क्योंकि अर्थ का अभिप्राय क्या है, विषय भोगों को अधिक भोगने के लिए जब वो अधिक धन कमाता है, लोभ बढ़ने लगता है, संग्रह करने लगता है, ये नीतिगत कार्यों से जब वो धन बनाने लगता है, तो ये सभी स्थितियां मनुष्य को तमोगुण में गिराती हैं। जब मनुष्य नीतिगत
नीतिगत कार्य करता है, निषेध कर्म करने लगता है, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करता हुआ नीतिगत कार्य करता है, ये सभी तामसी वृत्तियां हैं। अपने भोजन में मादक पदार्थ लेने लगता है, अपने भोजन में वो जीवा के स्वाद के लिए जब वो मांसाहार भोजन का सेवन करता है, ये सभी स्थितियां मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण बढ़ाना होगा। सत्वगुण बढ़ाने का अभिप्राय हमें विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। जब तक मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का लक्ष्य नहीं बनाता, तब तक वो परमात्मा को केवल पार्ट टाइम में ही याद करता है। पार्ट टाइम में याद करने का अभिप्राय देखिए, ये जो हम कर्म कांड अपने जीवन में करते हुए दिखाई देते हैं, और अक्सर मनुष्य जी इन कर्म कांडों को भी देखिए लोभ से करता है और भय से करता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में तो उसका देखिए परमात्मा से केवल एक मात्र हाय हेलो तक ही एक संबंध बनते हैं। वो पार्ट टाइम में भी अपने आप को स्थित नहीं कर पाता, जबकि पार्ट टाइम परमात्मा से संबंध बनाने से भी देखिए मनुष्य कुछ ना कुछ अधोगति से तो बच ही जाता है। लेकिन जब तक मनुष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति को अधिक महत्व नहीं देता, तो फिर वो परमात्मा को एक फुल टाइम महत्व नहीं देता। फुल टाइम महत्व देने का अभिप्राय कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना आरंभ करते, सतोगुण अधिक से अधिक हम संग करें, क्योंकि रजोगुण का संग हमें संसार में उलझाता है, और तमोगुण का संग उस रजोगुण के लिए ही किया जाता है, जो कि आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाता है। यानी कि तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से कुसंग माना जाता है, पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाने लगता है, और रजोगुण भी देखिए अप्रत्यक्ष रूप से आपको हमें देर सवेर तमोगुण में ही गिराता है, क्योंकि तमोगुण और रजोगुण देखिए पड़ोसी कहे हैं। अक्सर हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 के अंकों से दर्शाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना सतोगुण है। अब सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा तो देखिए विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है। परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, तो मनुष्य को उस आनंद की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य योनि में ही साधना करने का एक अवसर मिला है। उस अवसर का यदि मनुष्य लाभ नहीं उठाता, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाने का लक्ष्य नहीं बनाता, जब तक हम लक्ष्य नहीं बनाते तब तक हम देखिए परमात्मा की ओर फुल टाइम रूप में एक पुरुषार्थ करते ही नहीं है। तो इन सभी स्थितियों पर हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा, यानी अपने आप को अर्थ पक्ष से अर्थार्थी पक्ष से ऊपर उठाते हुए सर्वप्रथम हमें जिज्ञासु भक्त बनना होगा, और जिज्ञासु भक्त बनते 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 हमें साधना करते करते अपने आप को एक ज्ञानी या प्रेमी भक्त बनाना होगा, ताकि परमात्मा को पाने का आपका हमारा एक लक्ष्य नित्य निरंतर बना रहे। आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनते जाएं, और जो पहले के भोगों के या एक विषय भोगों के, जो एक मादक पदार्थों के या छल कपट ठगी हेरा फेरियों के जो बुरे संस्कार बने हुए थे, उन बुरे संस्कारों को हम क्रमशः समाप्त करते जाएं। और ये तभी संभव होता है जब मनुष्य परमात्मा की दिशा की ओर पार्ट टाइम ना रहकर एक फुल टाइम की ओर एक बढ़ने लगता है। यानी कि हम परमात्मा से एक संबंध एक मेहमान की तरह ना बनाते हुए, क्योंकि हम जब मंदिर में जाते हैं या कोई पूजा पाठ करते हैं और फिर वहाँ परमात्मा से एक मेहमान की बातें हाय हेलो करते हैं, प्रार्थना करते हैं, थोड़ा बहुत हम कर्म कांड करते हैं, लेकिन फिर जल्दी ही अपने दुनिया में लौट आते हैं, और वही दिनचर्या में रजोगुण और तमोगुण की गलियों में ही अपने आप को जाने से रोकते नहीं। इसके पीछे का कारण ही यही है कि हमने परमात्मा को अपने जीवन का एक पार्ट टाइम का एक लक्ष्य बनाया हुआ है, और फुल टाइम का लक्ष्य हमने देखिए संसार को पाने का बनाया हुआ है। तब ऐसी स्थिति विशेष में आपको में देखिए परमात्मा तो हाथ लगते नहीं है, परमात्मा से हम जुड़ नहीं पाते, और संसार से हम जितना भी जुड़ भी पाते हैं, और वृद्धावस्था आते आते वो जुड़ा हुआ संसार आपसे हमसे बिछुड़ने लगता है, और एक दिन ऐसी स्थितियां बनती हैं कि मनुष्य का शरीर की मृत्यु आ जाती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में ये जो हमने संसार को फुल टाइम में देखिए टाइम दिया होता है, संसार जितना भी इकट्ठा किया होता है, वो मरने के साथ ही समाप्त समझा जाता है। वो मिला हुआ संसार आपके लिए एक डिलीट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य देखिए चिंतन नहीं करता, या चिंतन करता है तो मृत्यु के अंतिम क्षणों में ही करता है, जब देखिए 2-4 सांसें बची होती हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में तो देखिए परमात्मा का एक ध्यान लग नहीं पाता।
अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो बनाई थी ना, जिसका नाम ही था कि जीवन के अंतिम क्षणों की एक स्थितियां कैसी होती हैं। तो इन सभी बातों पर हमें देखिए अपने मिले हुए जीवन में विचार करना होगा। जब हम संसार को फुल टाइम अपना समय देते हैं, उस संसार को हमें देखिए पार्ट टाइम रखने से भी आपकी हमारी दिनचर्या एक सात्विक बनी ही रहती है। और मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो। और ये तभी संभव हो पाता है जब हम अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को ही सर्वोपरि मानते हैं, यानी कि परमात्मा को हम फुल टाइम एक महत्व देते हैं। ये सभी स्थितियां आपको मैं देखिए कर्म योग में स्थित करती हैं। ये फुल टाइम महत्व देने का अभिप्राय क्या है कि आत्मा और परमात्मा का एक संबंध जुड़ने लगता है। भले ही ये संबंध तो पहले से ही सजाती है, ये तो प्रकृति ने, विषय भोगों ने, यानी रजोगुण और तमोगुण ने आपका बड़ा ये फुल टाइम विषय बनाने से फिर ये परमात्मा का यानी कि सतोगुण का ये फिर पार्ट टाइम का विषय बन जाता है। जैसे गुणों में देखिए प्रधानता देखी जाती है, जिस गुण विशेष की प्रधानता होती है उस गुण को हम देखिए फुल टाइम में महत्व देते हैं, इसलिए उस गुण विशेष की प्रधानता बनने लगती है। और जब हम परमात्मा को ही अधिक महत्व देंगे, सत्संग करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, फिर अपने आप को साधना करते करते कर्म योग की स्थिति में स्थित कर लेंगे, फिर कर्म योग की स्थिति परिपक्व होते होते ज्ञान योग की स्थिति बनेगी, ज्ञान योग की स्थिति से फिर हम भक्ति योग में जब स्थित होते हैं, ये सभी स्थितियां आपके हमारे कारण शरीर में शुद्धता लाते हैं, बुरे संस्कार समाप्त करने लगते हैं। और जब बुरे संस्कार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, कारण शरीर अपनी मूल स्थिति में आ जाता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में आत्मा पर ये माया के गुणों का किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। तब इसी स्थिति विशेष को देखिए मायातीत की स्थिति कहा जाता है। और स्थूल शरीर तो सबके ही देखिए एक निश्चित आयु लेके आते हैं, प्रारब्ध समाप्त होने पर आपके हमारी एक स्थूल शरीर की मृत्यु आ जाती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में 84 लाख प्रकार की योनियों में किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहता है। यानी कि जब कारण समाप्त हो जाता है तो कार्य रूप में एक नया स्थूल शरीर मिलता ही नहीं है। तब ऐसी स्थिति विशेष में आत्मा परमात्मा के सानिध्य में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर मोक्ष की स्थिति में एक आनंद की स्थिति को प्राप्त होती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाएंगी जब हम परमात्मा को फुल टाइम महत्व देने लगे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या मजबूत स्थिति में हो और परमात्मा को हम फुल टाइम पाने का एक लक्ष्य बना लें। तो आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हम परमात्मा को फुल टाइम एक महत्व देना आरंभ कर दें। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो या मेरे कहे गए शब्दों पर आपको कोई ऐतराज हो, आपत्ति हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो, इन सभी स्थितियों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।